स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ में। मैं हूं आपका दोस्त राहुल साईगांवकर। आज हम लोग एक बहुत ही दिलचस्प और बहुत ही ज़रूरी विषय पर चर्चा करने वाले हैं। हम लोग बात करने वाले हैं इंडियन सोसाइटी के बारे में। अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, फिर स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हैं, जहाँ पे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन फॉर यू। यूपीएससी सिविल सर्विसेज में जीएस पेपर 1 में आपको इंडियन सोसाइटी से जुड़े हुए सवाल आते हैं। इंडियन सोसाइटी की प्रॉब्लम्स किससे जुड़े हुए सवाल ज़रूर आते हैं। तो आज हम लोग उसी तरह की प्रॉब्लम के बारे में बात करने वाले हैं। हमारा टॉपिक का मुद्दा है जाति या फिर जातिवाद। देखिए, डिस्कशन शुरू करने से पहले एक छोटा सा कॉशनरी नोट है। जब भी हम लोग सेंसिटिव टॉपिक्स के बारे में बात करते हैं, जातिवाद हो, धर्मवाद हो, तो चीज़ें सुनने से पहले तलवारें निकल जाती हैं। पीपल ड्रॉ आउट द स्वॉर्ड्स। तो मेरा एक छोटा संदेश है, इस डिस्कशन को पूरा सुनिए। क्यों? क्योंकि हम लोग बात करने वाले हैं, क्या जातिवाद की वजह से इंडिया में आर्थिक विकास में कोई बाधा आ रही है क्या? इसके ऊपर हमारा डिस्कशन चलेगा। व्हाट हैज बीन द रोल ऑफ कास्ट एज अ हर्डल और एज अ हिंडरेंस इन द इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ कंट्री, ये हम लोग चर्चा करने वाले हैं। इनफैक्ट चलिए हम लोग एक सवाल से डिस्कशन शुरू करते हैं। हम सब जानते हैं कि इंडिया में जातिवाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर रहा है इंडियन पॉलिटिक्स में। यही ये सवाल कह रहा है, इवन आफ्टर 75 ईयर्स ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस, कास्ट रिमेन्स एन इंपॉर्टेंट फैक्टर इन इंडियन पॉलिटिक्स। इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। इसीलिए एक इनफेमस मैक्सिम भी कहा जाता है कि इंडियंस डू नॉट कास्ट देयर वोट्स, दे वोट टू देयर कास्ट। राइट? ये इनफेमस मैक्सिम हम लोग सुन चुके हैं। तो पॉलिटिक्स में, यानी कि राजनीति में, तो जाति का इस्तेमाल होता ही है। जातिवाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है इंडियन पॉलिटिक्स में। लेकिन इट इज नॉट जस्ट कन्फाइंड टू पॉलिटिक्स। ये क्वेश्चन पूछ रहा है, इट इज अ स्ट्रक्चरल फैक्टर दैट ऑल्सो इम्पीड्स इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आवर कंट्री। डिस्कस दिस स्टेटमेंट। इस सवाल का जवाब देने के लिए आपको इस डिस्कशन में काफी ज्यादा फॉर्डर मिलेगा। विल टॉक अबाउट व्हाई कास्ट इज अ प्रॉब्लम इन द इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन इन इंडिया। टू गेट ऑल दिस इंफॉर्मेशन, मेरे साथ बने रहिए स्टडी IQ पे टिल द वेरी एंड। चलिए चर्चा शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले, अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास सुनहरा मौका है। स्टडी IQ आपके लिए लाया है वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर ऑल योर जीएस नीड्स। हम लोगों ने शुरू किया है जीएस फाउंडेशन बैच। जीएस प्रीलिम्स और जीएस मेंस की तैयारी आपकी यहाँ पे हो जाएगी। आप जानते हैं कि बैच शुरू हो चुका है 20 जून 2022 से, लेकिन अभी भी आपके पास मौका है। इस पर्टिकुलर बैच के लिए एडमिशंस आर क्लोजिंग ऑन 20 जून। तो कुछ ही समय बचा है इसके लिए। 25 जून तक एनरोल कीजिएगा जल्द से जल्द। लिमिटेड नंबर ऑफ सीट्स यहाँ पे अवेलेबल है। और आप जानते हैं कि फाउंडेशन बैच में हम लोगों ने आपके लिए 10 महीने का एक शेड्यूल बनाया है, जहाँ पे 900 घंटों से भी ज़्यादा आपकी क्लासेस चलेंगी। कंप्लीट जीएस की प्रिपरेशन हो जाएगी। हर एक मॉड्यूल समाप्त होने के बाद, हर एक सेशन समाप्त होने के बाद आपके लिए MCQs रहेंगे, आपके लिए आंसर राइटिंग प्रोग्राम आएगा, जिससे कि आप अपनी नॉलेज रिफाइन करें, आंसर राइटिंग स्किल्स आप अपनी बढ़ाएं। इसके अलावा सक्सेस इन प्रीलिम्स प्रोग्राम है, करंट अफेयर्स प्रोग्राम है, ये सब इस पर्टिकुलर मॉड्यूल का भाग रहेगा। द USP ऑफ दिस पर्टिकुलर सेशन इज one-to-one मेंटरशिप और ग्रुप मेंटरशिप से आप अपने डाउट्स कंटिन्यूसली क्लियर करते रहोगे। आप अपनी पर्सनैलिटी डेवलप करोगे कंटिन्यूसली। तो देर किस बात की है, गो फॉर इट एज सुन एज पॉसिबल। 25 जून तक आपको एडमिशन कराना है। और आपको ध्यान रखना है, अगर आप फैकल्टी कोड इस्तेमाल करोगे राहुल लाइव, यू विल गेट इट एट लोएस्ट प्राइस ऑफ 18,500 ओनली। रिमेंबर द डेट, 25 जून ओनली। एडमिशंस आर क्लोजिंग। जैसे कि मैंने आपको बताया, हमारी चर्चा होने वाली है जाति के बारे में। तो सबसे पहले समझते हैं जाति और जातिवाद को और इसकी हिस्ट्री के बारे में। देखिए, हम सब जानते हैं जाति इज अ मिडीवल कॉन्सेप्ट या फिर सेमी एंशिएंट मिडीवल कॉन्सेप्ट, क्योंकि एंशिएंट टाइम से वेदास या फिर वेदास और दूसरे स्क्रिप्चर्स में इंडिया में वर्ण सिस्टम हैज बीन वेरी प्रिवेलेंट। यानी कि इंडियन सोसाइटी हैज बीन सेग्रीगेटेड इनटू डिफरेंट वर्णस और हैड बीन सेग्रीगेटेड इन डिफरेंट वर्णस अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शंस। 4 वर्णस थे, ब्राह्मण वर्ण, क्षत्रिय वर्ण, वैश्य वर्ण और शूद्र वर्ण। अब शूद्र के नीचे यहाँ पे एक सेपरेट लिखा गया अनटचेबल्स, मैं कहूंगा, बट मोर और लेस वी कैन इन जनरल एड दीज टू एज वन। राइट? शूद्र कम्युनिटी का। ठीक है। अब यहाँ पे ये जो फंक्शनल सेग्रीगेशन थी वर्ण सिस्टम की, धीरे धीरे स्पेशली लेटर वैदिक पीरियड में, मिडीवल टाइम्स में और अभी भी मॉडर्न टाइम्स में, इट हैज बीन आइडेंटिफाइड एज द जाति सिस्टम इटसेल्फ। और आज भी ये काफी प्रिवेलेंट है। और आपको ध्यान रखना है, इट इज कनेक्टेड टू द फंक्शन और द स्पेसिफिक वर्क इन द सोसाइटी।
राइट। अब प्रॉब्लम क्या है इस पर्टिकुलर सिस्टम में? प्रॉब्लम है ऑफ लैक ऑफ सोशल मोबिलिटी, यानी कि अगर एक वर्ण से या फिर एक जाति से दूसरे जाति में ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं तो वो है ही नहीं। दैट इज अ बिग प्रॉब्लम, एंड दिस प्रॉब्लम ऑफ सोशल मोबिलिटी इट हैज क्रिएटेड प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी ऑल्सो। आई होप यू अंडरस्टैंड। अब देखिए, कई लोग वर्ण सिस्टम को डिफेंड करते हैं। अब प्रिडोमिनेटली मैं कहूँगा महात्मा गांधी हैज डिफेंडेड वर्ण सिस्टम। ये क्यों है? आपको ये समझना है कि हर एक सोसाइटी में फंक्शनल स्पेशलाइजेशन जरूर होती है। अब अगर मैं बात करूं वेस्टर्न सोसाइटीज की, लेट्स ट्राई टू कंपेयर विद द वेस्टर्न सोसाइटीज। यहाँ पे फंक्शनल स्पेशलाइजेशन पे हुआ है। यहाँ पे वेस्टर्न सोसाइटीज की अगर हम लोग बात करेंगे, अगर एक तरफ इंडियन सोसाइटी में ब्राह्मण वर्ण है तो हम लोग दूसरी जगह पे यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं दी प्रीस्ट्स या फिर दी चर्च, राइट। वी कैन पुट चर्च हियर फ्रॉम द मेडिवल टाइम्स। अब इसके नीचे जो क्षत्रिय वर्ण है वी कैन पुट हियर एज किंग्स, बैरन्स, नाइट्स एटसेट्रा। जो वैश्य वर्ण है मेनली मर्चेंट्स, बिजनेसमैन, बिजनेस जो करते हैं वैश्य वर्ण, यहाँ पे आप पुट कर सकते हो द गिल्ड सिस्टम, राइट, द गिल्ड सिस्टम और द बिजनेसमैन, द मर्चेंट्स इन द वेस्टर्न साइड ऑल्सो। और शूद्र अनटचेबल्स यहाँ पे आप अगेन पेजेंट्स एंड कॉमनर्स एटसेट्रा, वर्कर्स आप यहाँ पे पुट कर सकते हो। अब यहाँ पे हम लोगों ने क्या कंपैरिजन की ऑफ दिस सिस्टम, फंक्शनल स्पेशलाइजेशन। वेस्ट में आप देख सकते हो दिस वाज क्वाइट प्रोमिनेंट इन द मिडिवल पीरियड, लेकिन मॉडर्न पीरियड में इट इज नॉट एसोसिएटेड विद द जाति, इसीलिए वहां पे वो जातिवाद में नहीं बदला है। फंक्शनल स्पेशलाइजेशन, प्लीज रिमेंबर, इट वुड ऑलवेज बी देयर इन एवरी सोसाइटी, बट दैट हैज नॉट ट्रांसफॉर्म इनटू जाति सिस्टम। इंडिया में वो जाति सिस्टम बन चुका है, इसीलिए ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन चुकी है इंडियन पॉलिटिक्स में भी, इंडियन इकोनॉमी में भी। अब इंडियन पॉलिटिक्स में मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। एवरी टाइम जब भी इलेक्शन होता है तो जातिवाद, जाति का इक्वेशन, वोट बैंक, कैसे वोट हम लोग गार्नर करें, ये बहुत चलता है। मैंने आपको बताया इन फेमस मैक्सिम, इंडियंस डू नॉट कास्ट देयर वोट, दे वोट देयर कास्ट। और पॉलिटिक्स के बारे में हम लोग चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि ये काफ़ी प्रिवेलेंट फैक्टर है अभी भी। लेकिन कैसे जातिवाद इकोनॉमी में इंपैक्ट कर रहा है? डज इट इम्पीड द इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन? एब्सोल्युटली यस। और हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं फ्रॉम द मॉडर्न पर्सपेक्टिव। वी आर नॉट गेटिंग इनटू द एंशिएंट और द मिडिवल पर्सपेक्टिव, मॉडर्न पर्सपेक्टिव। कैसे इम्पीड कर रहा है? 3 मैक्रो फैक्टर्स है जिसकी वजह से अभी भी, आज भी मैं कहूँगा, इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन में बाधा हो रही है। सबसे पहली प्रॉब्लम है ऑफ लैंड। यहाँ पे लिखा है मैंने ओनरशिप ऑफ लैंड एंड अग्रेरियन फेलियर। अब जातिवाद के हिसाब से लैंड की ओनरशिप थी, अभी भी वही प्रॉब्लम चलती है। अगर आप ओनरशिप ऑफ लैंड देखें, इट इज स्टिल नाउ वेरी मच प्रिवेलेंट विद द हायर कास्ट पीपल, अपर कास्ट पीपल। एग्रीड? अब ये क्यों हुआ है? दिस इज मेनली बिकॉज ऑफ फेलियर ऑफ लैंड रिफॉर्म्स इन इंडिया। इंडिया में लैंड रिफॉर्म्स फेल हो चुके हैं। अब आप कहोगे नहीं सर, ये मिक्स्ड बैग है, इंडिया में लैंड रिफॉर्म्स कंप्लीटली फेल नहीं हुए। ओके, लेट्स टॉक अबाउट दैट। सबसे पहली चीज, अगर हम लोग लैंड रिफॉर्म्स की बात करें, एक जो सक्सेसफुल एस्पेक्ट रहा है वो रहा है जमींदारी अबोलिशन का। इसको हम लोग टिक कर देंगे ओके, क्योंकि जमींदारी अबोलिशन हो चुकी है। दिस लैंड रिफॉर्म हैज बीन क्वाइट सक्सेसफुल। लेकिन क्या इंडिया में लैंड सीलिंग सक्सेसफुल है? नहीं है। क्या इंडिया में टेनेंसी रिफॉर्म्स सक्सेसफुल है? नहीं है। तो मेजरली लैंड रिफॉर्म्स हैव बीन अ फेलियर, इसीलिए लैंड रिफॉर्म्स, लैंड कंसोलिडेशन इंडिया में नहीं हुआ है। अभी भी बहुत ज़्यादा लैंड आपको अपर कास्ट के साथ मिलेगा। अब इसकी वजह से लैंड एफिशिएंटली इस्तेमाल नहीं हुआ है और रीसेंट टाइम्स में अग्रेरियन फेलियर या फिर अग्रेरियन क्राइसिस भी आ चुकी है। क्यों? क्योंकि रीसेंट टाइम्स में हम लोगों ने कुछ सोशल मोबिलिटी जरूर देखी है जिसकी वजह से लैंड के प्रति प्रॉब्लम चल रही है। हम लोग इसके ऊपर और भी चर्चा करेंगे थोड़ी ही देर में। लेकिन दूसरा बड़ा फैक्टर है हिस्टोरिकल मास नेग्लेक्ट ऑफ एजुकेशन। कंप्लीट मास एजुकेशन को नेग्लेक्ट कर दिया गया इंडिया में पहले से। क्यों? जैसे मैंने आपको दिखाया यहाँ पे वर्ण सिस्टम, एजुकेशन वाज कंसिडर्ड एज अ डोमेन ऑफ द ब्राह्मण्स, लेटर ऑन क्षत्रियस। तो एजुकेशन एट द मास लेवल नहीं हुआ और ये मॉडर्न टाइम्स में भी क्वाइट ट्रू है। इनफैक्ट मैं आपको बता दूंगा कि ह्यूमन कैपिटल के ऊपर हम लोग काफ़ी पीछे हैं इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल एक्सपेंडिचर, एजुकेशन और हेल्थ। लेकिन इस पॉइंटर को प्रूव करने के लिए मैं एक छोटा सा उदाहरण दूंगा, एक छोटा सा आर्गुमेंट दूंगा फ्रॉम मॉडर्न टाइम्स। हम लोग इंडिपेंडेंट कब हुए? हम लोग इंडिपेंडेंट हुए 1947, करेक्ट। हम लोग का संविधान कब आया? 1950 में। इस संविधान में क्या हमारे पास फंडामेंटल राइट टू एजुकेशन था? यानी कि सभी को, मास पीपल, सभी को, इररेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड, रिलीजन एटसेट्रा, राइट टू एजुकेशन कब आया?
2002 में इट वॉज मेड अ पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 21A. दिस इटसेल्फ प्रूव्स माई पॉइंट कि देयर हैज बीन हिस्टोरिकल मास नेग्लेक्ट ऑफ एजुकेशन. इसके अलावा हेल्थ के ऊपर तो हम लोग बात ही नहीं करेंगे, एजुकेशन नेग्लेक्ट हुआ है बिल्कुल, राइट. ये भी एक प्रॉब्लम. अब तीसरी प्रॉब्लम है कास्ट बेस्ड एंट्री बैरियर है इंडियन इकोनॉमी में, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है. अब इसको मैं आपको कैसे समझाऊं. कास्ट बेस्ड एंट्री है जैसे कि मैंने आपको बताया कि जाति के हिसाब से, फंक्शनल मोबिलिटी के हिसाब से इकोनॉमी में डिसाइड हो चुकी है. अब सिंपल एग्जांपल, लेट मी गिव एन एग्जांपल. राइट, आई एम अ दलित, राइट, आई एम अ दलित और मैंने एक होटल ओपन किया. हाइपोथेटिकल सिनारियो कि मेरा गांव में, वो भी मेरे गांव में, राइट, टियर 2 सिटी पकड़ी है या फिर गांव में पकड़ी है, एक दलित ने एक होटल ओपन किया हुआ. डू यू थिंक दैट बिजनेस वुड बी सक्सेसफुल? जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. आई होप कि इस उदाहरण से, प्लीज आई एम नॉट बीइंग इनसेंसिटिव हियर, प्लीज को समझिए, आपको समझाने के लिए मैंने उदाहरण दिया, बट आई एम नॉट बीइंग इनसेंसिटिव. आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन दैट देयर आर कास्ट बैरियर्स इन इकोनॉमी, क्योंकि एक स्टीरियोटाइपिंग हो चुकी है. क्योंकि एक टाइप का बिजनेस एक जाति करेगी, एक टाइप का बिजनेस एक जाति करेगी, लेदर का बिजनेस एक जाति करेगी, मीट का बिजनेस एक जाति करेगी, या फिर कुछ इस तरह की सेग्रीगेशन हो चुकी है. अब आपको लग रहा है कि सर सेग्रीगेशन हो गई है तो व्हाट इज द प्रॉब्लम? लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम वन बाय वन. सबसे पहले लैंड की वजह से प्रॉब्लम क्या हुई? क्योंकि लैंडेड ओनरशिप जिसके पास है वो अपर कास्ट के पास है. एफिशिएंटली हम लोग लैंड को इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि सभी के पास लैंड नहीं है तो हम लोग इस्तेमाल नहीं कर पा रहे. दैट इज अ ह्यूज प्रॉब्लम. और अगर लैंड एज अ कमोडिटी हम लोग देखें, काफ़ी महंगी हो चुकी है अभी, लेकिन एफिशिएंटली हम लोग इस्तेमाल नहीं कर रहे लैंड यूज को. दैट इज वाई इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन इंपीड हो रही है. दूसरी प्रॉब्लम, मास एजुकेशन नेग्लेक्ट हो चुका है. ह्यूमन कैपिटल के ऊपर हम लोगों ने स्पेंडिंग नहीं की है. इसकी वजह से क्या हो रहा है यार, एजुकेटेड वर्कफोर्स नहीं है, टेक्निकल वर्कफोर्स नहीं है, हेल्दी वर्कफोर्स नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने ह्यूमन कैपिटल पे इन्वेस्टमेंट नहीं किया. तो अगर अच्छी वर्कफोर्स नहीं है तो इकोनॉमी कैसे बढ़ेगी? अब तीसरा प्रॉब्लम है कि बैरियर्स है, एंट्री में बैरियर्स है. अब इससे प्रॉब्लम क्या होता है कि टैलेंटेड लोग जो है वो बिजनेस नहीं कर पा रहे हैं, एंटरप्रेन्योरशिप फेलियर हो रही है. जो लोग बिजनेस माइंड रखते हैं, जो लोग बिजनेस का नैक रखते हैं, जातिवाद की वजह से अगर सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हैं, देन इट क्रिएट्स एंट्री बैरियर्स, इजंट इट? अब आप इन तीनों पॉइंटर्स पे मुझे आर्ग्यू कर सकते. स्पेशली जो मिलेनियल्स हैं वो कहते हैं कि सर ये सारी चीज़ें मैंने देखी ही नहीं, क्योंकि मैं 2002 के बाद पैदा हुआ या फिर अराउंड 2000 पैदा हुआ, तो इतना प्रॉब्लम मैंने देखी नहीं. अब ये क्यों नहीं देखी? इसीलिए आपके लिए फूड फॉर थॉट एक सवाल है. जो मैंने चीज़ें बताई, दीज आर प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन, बट दे आर स्लोली एंड स्टेडली रिड्यूसिंग. वाई? वो आप इस फूड फॉर थॉट सवाल से समझ सकते हो. The economic reforms of 1990s and the implementation of Mandal Commission recommendations were a watershed moment for caste-based mobility in India. Discuss this. यानी कि दो बहुत बड़े फैक्टर्स हैं 1991 के इकोनॉमिक रिफॉर्म्स और मंडल कमीशन इंप्लीमेंटेशन, यानी कि ओबीसी रिजर्वेशन जो आए. दीज हैव बीन वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स फॉर कास्ट बेस्ड मोबिलाइजेशन और कास्ट बेस्ड मोबिलिटी. इट इज़ क्वाइट ट्रू. अगर हम लोग बात करें इन तीनों फैक्टर्स में, कहीं ना कहीं इन तीनों फैक्टर्स में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स और मंडल कमीशन इंप्लीमेंटेशन इम्पैक्ट कर चुका है और धीरे धीरे चीज़ें इंप्रूव हो रही है. फॉर एग्जाम्पल, ओनरशिप ऑफ लैंड में मैंने बात करूंगा, अग्रेरियन फेलियर के पर्सपेक्टिव से बात करते हैं. ये क्यों हो रहा है? मंडल कमीशन की वजह से, मंडल कमीशन इंप्लीमेंटेशन की वजह से, आर्टिकल 21A की वजह से मास एजुकेशन आ चुका है, अफर्मेटिव एक्शन पॉलिसीज आ चुकी है, ओबीसीज एंड अदर जातीज दे आर गेटिंग एजुकेशन और धीरे धीरे मोबिलिटी हो रही, राइट. पढ़ रहे हैं, जॉब ले रहे हैं, दूसरे शहर में जा रहे हैं, जिसकी वजह से अगर आप ट्रेडिशनली क्या हुआ करता, जिनके पास लैंड है, अपर कास्ट लोगों के पास लैंड पड़ा हुआ था. अग्रेरियन फेलियर क्यों हो रहा है? क्योंकि जो लोग पहले, मैं कहूँगा ओबीसी एंड अदर कास्ट हु यूज्ड टू वर्क ऑन दिस लैंड, दे आर नो मोर अवेलेबल देयर बिकॉज ऑफ द एजुकेशनल मोबिलिटी. अफर्मेटिव एक्शन की वजह से, एजुकेशन की वजह से वो लोग बाहर जा रहे हैं, यहाँ पे नहीं हो रहा है, काम नहीं हो रहा है, और साथ ही साथ अग्रेरियन डेवलपमेंट भी नहीं हो रही, एग्रीकल्चर में उतना ज़्यादा रिम्यूनरेटिव नहीं बचा है. तो जो अपर कास्ट लैंडेड ओनरशिप थे, दे आर फीलिंग डिसइल्यूजन नाउ. इसी की वजह से आप इतना प्रोटेस्ट देख सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, जाट प्रोटेस्ट. लैंडेड क्लास है, प्रॉब्लम यही है, जाट प्रोटेस्ट कि जाट रिजर्वेशन चाहिए. मराठा प्रोटेस्ट, मराठा रिजर्वेशन चाहिए. पाटीदार रिजर्वेशन, पाटीदार में यही प्रॉब्लम, राइट. सो लैंडेड क्लास में ये प्रॉब्लम्स हो रही है बिकॉज ऑफ द रिफॉर्म्स दैट आर ब्रॉट. इसकी वजह से इन दोनों चीज़ों में आप इंप्रूवमेंट देख सकते हो. और तीसरी चीज़ जो है, ये अभी भी काफ़ी प्रोमिनेंट है, बट धीरे धीरे एटलीस्ट एट द अर्बन लेवल यू डू नॉट फाइंड दीज प्रॉब्लम्स एट द लार्ज स्केल. लेकिन अभी भी रूरल टियर 2 टियर 3 सिटीज़ में आप ये चीज़ देख सकते हो.
एंड दीज 3 आर इम्पेडिमेंट्स टू इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन। जैसे कि मैंने आपको बताया ये सारी प्रॉब्लम्स क्या है कि हमारे पास एजुकेटेड वर्कफोर्स की प्रॉब्लम थी जो धीरे धीरे अभी रिजॉल्व हो रही है। ह्यूमन कैपिटल में हम लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, वाई? बिकॉज ऑफ सो मेनी रिफॉर्म्स दैट आर ब्रॉट, बट दिस पर्टिकुलर फैक्टर इज स्टिल देयर, यानी कि अभी भी जातिवाद की वजह से इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन में काफी ज्यादा बाधा आप देख सकते हो। कब ये रिजॉल्व होंगी, वी डू नॉट नो। स्लोली एंड स्टडीली एज द इंडियन सोसाइटी ट्रांसफॉर्म, वी माइट सी दैट कास्ट और कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन जो है इट does not become an impediment in the economic transformation. Let's hope for the best. Let's hope for that time period when this goes off. But abhi filhal these problems still remain. But slowly and steadily, as I told you, because of the reforms that have come, many reforms, education reforms, Mandal Commission implementation, 1991 के economic reforms जो आ चुके हैं, जिसकी वजह से धीरे धीरे caste based mobility हम लोग देख रहे हैं, यानी कि upper mobility we can see and transformation can be seen. But still economic डेवलपमेंट में प्रॉब्लम तो है ही। कास्ट इज अ प्रॉब्लम इन इंडियन पॉलिटिक्स, कास्ट इज ऑल्सो प्रॉब्लम इन इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। प्लीज रिमेंबर दैट। दैट इज इट इन दिस पर्टिकुलर डिस्कशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद है, यू कैन ऑलवेज फॉलो मी ऑन माई सोशल मीडिया हैंडल @RahulSai222। अगर आपको कोई सवाल है, कोई डाउट है, यू कैन ऑलवेज मैसेज मी ऑन इंस्टाग्राम। आई डू रिप्लाई ऑन सैटरडेज एंड संडेज। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। जय हिंद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।